नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। 10 अक्टूबर को अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी से मिलने पहुंचे जिले के कई टिकट के दावेदार कांग्रेसी नेता। इन नेताओं से अलग अलग मिलकर पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा की गई रायशुमारी, साथ ही जानी गई जिले के विधानसभा क्षेत्रों के बारे में सियासी समीकरण। रायशुमारी पश्चात पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा होटल सेलिब्रेशन में टिकट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर प्रदेश के लोकप्रिय चैनल व अखबार विंध्य भारत से रूबरू होते हुए दी गई महत्वपूर्ण व अहम जानकारी। तरफ जनता का झुकाव, इसकी वजह भाजपा की नीतियां हैं या कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के हितों के लिए दिए जा रहे प्रलोभन या उनकी योजनाएं। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के मद्देनज़र घोषणाएं करती है, वादे करती है और बाद में न तो वो वादे पूरे होते हैं और न वो घोषणाएं पूरी होती हैं। लगभग 22,000 घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने की हैं वो अभी तक अधूरी हैं। आप कहेंगे 2-4 ऐसे वादे बताइए जो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हर एक को हम 2022 तक आवास दे देंगे, वो नहीं हो पाया। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे और शिवराज जी ने कहा कि हर परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार देंगे, वो नहीं हो पाया। इसी प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार की जांच करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात शिवराज सिंह जी ने कही, वो नहीं हो पाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि शिवराज जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर जो घोषणाएं चुनाव के मद्देनज़र की वो पूरी नहीं हुई, वादे जो किए वो पूरे नहीं हुए। लगातार सर्वों में भाजपा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल आ रहा है, क्या मानना है आपका? कितनी सीटें आ सकती हैं इस बार? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे आपसे और आपके जरिए प्रदेशवासियों से ये निवेदन कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के रूप में कमलनाथ जी का कार्यकाल लोगों ने 15 माह का देखा है। दूसरी तरफ कार्यकाल शिवराज जी का है, तो शिवराज जी के प्रति अब लोगों के मन में अविश्वास है और शिवराज जी जो भी कहते हैं वो लोग ये मानने लगे हैं कि चुनाव के नज़रिए से कहते हैं। इसलिए जो कमलनाथ जी हैं उनके प्रति लोगों के मन में विश्वास है। रीवा जिले की जनता सर, आज ब्योहारी में अपने पार्टी के, आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी आए हुए थे और जितना जन सैलाब उमड़ा उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? और जो लोगों की भीड़ थी, आपने जो कंक्लूजन निकाला होगा, क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की ब्योहारी में जो जनसभा हुई है वो ऐतिहासिक हुई है और इसमें जो जनसैलाब आया है ये इस बात का प्रतीक है कि एक तरफ उनके प्रति लोगों के मन में विश्वास है और दूसरा कांग्रेस की तरफ लोग बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति निराशा है। एक दूसरा सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ, आज उन्होंने केवल और केवल आदिवासी समाज को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव रहे। आदिवासी समाज को ये होगा, आदिवासी समाज को ये करेंगे, ओबीसी को करेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के बारे में आप लोग उनको सलाह देते होंगे या दे रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने कोई बात नहीं की सामान्य वर्ग के लिए। ऐसा नहीं है, सामान्य वर्ग के प्रति भी कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की चिंता है
लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवहारी इलाका, शहडोल, सीधी इलाका, अनूपपुर इलाका आदिवासी बाहुल्य इलाका है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस और आदिवासियों का प्रारंभ से प्रगाढ़ संबंध रहा है। चाहे हम बात श्रीमती इंदिरा गांधी जी की करें, चाहे राजीव गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की करें, तो गांधी नेहरू परिवार के मन में हमेशा आदिवासियों के विकास और हित की चिंता रही है। उसी भावना के अंतर्गत राहुल गांधी जी ने आदिवासियों के विकास के प्रति जो संकल्पबद्धता दिखाई है, वह अपने आप में आदिवासियों के प्रति कांग्रेस का क्या सोच है, इसकी पुष्टि करता है। उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? और जो लोगों की भीड़ थी, आपने जो कंक्लूजन निकाला होगा, क्या समझ में आ रहा है? ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की व्यवहारी में जो जनसभा हुई है वो ऐतिहासिक हुई है, और इसमें जो जनसैलाब आया है ये इस बात का प्रतीक है कि एक तरफ उनके प्रति लोगों के मन में विश्वास है और दूसरा कांग्रेस की तरफ लोग बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति निराशा है। एक दूसरा सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ। आज उन्होंने केवल और केवल आदिवासी समाज को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव रहे। आदिवासी समाज को ये होगा, आदिवासी समाज को ये करेंगे, ओबीसी को करेंगे, लेकिन जनरल कैटेगरी के बारे में आप लोग उनको सलाह देते होंगे या दे रहे होंगे, लेकिन आज उन्होंने कोई बात नहीं की सामान्य वर्ग के लिए। ऐसा नहीं है। सामान्य वर्ग के प्रति भी कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की चिंता है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यवहारी इलाका, शहडोल, सीधी इलाका, अनूपपुर इलाका आदिवासी बाहुल्य इलाका है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस और आदिवासियों का प्रारंभ से प्रगाढ़ संबंध रहा है। चाहे हम बात श्रीमती इंदिरा गांधी जी की करें, चाहे राजीव गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी की करें, तो गांधी नेहरू परिवार के मन में हमेशा आदिवासियों के विकास और हित की चिंता रही है। उसी भावना के अंतर्गत राहुल गांधी जी ने आदिवासियों के विकास के प्रति जो संकल्पबद्धता दिखाई है, वह अपने आप में आदिवासियों के प्रति कांग्रेस का क्या सोच है, इसकी पुष्टि करता है। सर, एक सवाल, कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का झुकाव, इसकी वजह भाजपा की नीतियां हैं या कांग्रेस पार्टी द्वारा जनता के हितों के लिए दिए जा रहे प्रलोभन या उनकी योजनाएं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के मद्देनज़र घोषणाएं करती है, वादे करती है, और बाद में ना तो वो वादे पूरे होते हैं और ना वो घोषणाएं पूरी होती हैं। लगभग 22,000 घोषणाएं जो मुख्यमंत्री जी ने की हैं, वो अभी तक अधूरी है। आप कहेंगे दो चार ऐसे वादे बताइए जो उन्होंने पूरे नहीं किए। तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हर एक को हम 2022 तक आवास दे देंगे, नहीं हो पाया। मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और शिवराज जी ने कहा कि हर परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार देंगे, वो नहीं हो पाया। इसी प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार की जांच करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की बात शिवराज सिंह जी ने कही, वो नहीं हो पाई। मेरा कहने का मतलब ये है कि शिवराज जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर जो घोषणा चुनाव के मद्देनज़र की, वो पूरी नहीं हुई। वादे जो किए वो पूरे नहीं।
लगातार शब्दों में भाजपा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल आ रहा है, क्या मानना है आपका, कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे आपसे और आपके जरिए प्रदेशवासियों से ये आवेदन कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के रूप में कमलनाथ जी का कार्यकाल लोगों ने 15 माह का देखा है। दूसरी तरफ कार्यकाल शिवराज जी का है, तो शिवराज जी के प्रति अब लोगों के मन में अविश्वास है और शिवराज जी जो भी कहते हैं वो लोग ये मानने लगे हैं कि चुनाव के नज़रिए से कहते हैं। इसलिए जो कमलनाथ जी हैं उनके प्रति लोगों के मन में विश्वास है। रीवा जिले की जनता पर एक अंतिम सवाल, पिछली बार आपने सरकार बनाई और 28 विधायक आपके चले गए, तो आप मेरे ख्याल से उनको पहचान नहीं पाए थे कि गद्दारी हो सकती है। इस बार कैसे पहचानेंगे कि ऐसा दोबारा ना होने पाए? मान लीजिए 15 सीट से आप आगे हो रहे हैं, फिर ऐसा ना होने पाए, इसके लिए क्या विचार विमर्श रणनीति है आपकी? कई बिंदुओं के मद्देनजर लोगों की टिकट का फैसला स्क्रीनिंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी और हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का बहुमत आने के बाद कांग्रेस के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित भाव से कांग्रेस के साथ रहेंगे। सर आखिरी सवाल, रीवा जिले की जनता टिकट का भी सभी से इंतजार कर, कब तक क्लियर हो पाएंगे? मामला केवल भैया रीवा जिले का नहीं है, पूरे प्रदेश के हमारे साथी टिकट का फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पितृपक्ष समाप्त होने के बाद नवरात्रि के पावन पर्व पर टिकट की घोषणा हो जाएगी। सर एक सवाल ये रहा, जातिगत जनगणना को जो कांग्रेस बढ़ावा दे रही, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये तो बहुत पहले से कांग्रेस ने कहा है जी कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं। कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड आज का नहीं है, पुराना है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।